हाँ जी, देखो वो ये कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। देखो कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, आपने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा होगा। देखो जो इंटीजर्स होते हैं ना वो होते हैं सर 0, +-1, +-2, +-3, +-4 डैश डैश डैश, ये होते हैं पॉजिटिव, ये होते हैं इंटीजर। लेकिन उसने अपनी बात किस लिए की है, उसने कहा है सर पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर अपने को पॉजिटिव इंटीजर पता करने हैं तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 इंफिनिटी तक जाएंगे। क्लियर हो रही है मेरी बात क्या बेटा, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर को ही क्या बोला जाता है, नेचुरल नंबर बोला जाता है। अगर वो नेचुरल नंबर बोलता ना तो भी यही बात होती, पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर एक ही बात होती है, ठीक है। उसने बोला है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। अब कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है लगातार, ठीक है। तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं अपने, ये तो इंटीजर समझाया मैंने, अब क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं क्या करता हूं, लेट पहला पॉजिटिव इंटीजर क्या मान लिया मैंने, एक्स मान लिया। इसके नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, सो नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, चलो पता करते हैं कैसे। जैसे मान लो मैंने एक इंटीजर 7 माना, तो इसका जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा, 8 होगा या नहीं होगा। अगर मैंने 10 माना तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 11। अगर मैंने 15 माना तो इसका जो नेक्स्ट नंबर होगा वो कितना होगा, 16 होगा। अगर मैंने 17 माना तो नेक्स्ट नंबर कितना होगा, 18 होगा। कैसे आ रहा है सर, +1 करके आ रहा है। अगर मैंने इसको x मान लिया तो नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, x+1। तो ये नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, x+1 होगा। क्या आपको क्लियर समझ में आ रही है। तो दो कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर की बात हुई है ना। देखो दो कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर की बात हुई है, यानी कि लगातार दो। अगर एक 7 है तो दूसरा 8 होगा, अगर एक 15 है तो दूसरा 16 होगा, अगर पहला x है तो दूसरा क्या होगा, x+1। ठीक है, इनका प्रोडक्ट दे रखा है 306। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर प्रोडक्ट इज 306, यानी कि x इंटू x+1 इज इक्वल टू 306, ये उसने दे रखा है। क्लियर है इतना। तो बेटा x को मल्टीप्लाई करो दोनों से, क्या बनेगा, x² प्लस x इक्वल्स टू 306। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, x² प्लस x माइनस 306 इक्वल्स टू 0। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत। तो आगे क्या करना है, सीधे धड़ाचारे से इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो कंपेयरिंग करेंगे इसको। जब आप एबीसी लिखते हो ना तो कंपेयरिंग लिखा करो, कंपेयरिंग नहीं लिखते आप, डायरेक्ट एबीसी लिखाते हो। तो पहले इसको बताओ मैंने किससे कंपेयरिंग की है, इस इक्वेशन को मैंने ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयरिंग की है। तो बताओ a कितना 1, b कितना है एंड c कितना है -360। ठीक है, अब इसके लिए अपने श्रीधराचार्य मेथड यूज करेंगे, करिए इसको नोट। ये क्वेश्चन ये है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ the sum of the square of 3 natural numbers, natural number is 110. Determine the numbers. Determine the numbers. देखिए ये आपका क्वेश्चन है, सिर्फ स्टार्ट करवा दूं। उसने 3 नेचुरल नंबर की बात की है, और कौन से नेचुरल नंबर की, कॉन्जुगेटिव यानी लगातार नेचुरल नंबर। तो बच्चे क्या लिखेंगे, लेट 3 .
क्या क्या होंगे मुझे बताना। पहला x होगा, दूसरा क्या होगा, और तीसरा क्या होगा, x+2, यही होगा। पहला x, दूसरा x+1, तीसरा x+2। कितना दे रहा है, कहता था सम ऑफ द स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर, यानी इनकी स्क्वेयरिंग करके सम करना है। कितना होगा, 110। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता सर सम ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल्स टू 110, यानी कि x की स्क्वायर कर दो, फिर प्लस करो x+1 की स्क्वायर करके, फिर प्लस करो x+2 की स्क्वायर करके, और वो किसके इक्वल आएगा, 110 के इक्वल आएगा। अब यहां से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, क्या होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर, क्या आप इसको होल स्क्वायर खोल सकते हो, क्या बनेगा, a² + 2ab + b²। चेक करो यही आएगा क्या, x+1 की होल स्क्वायर, x² + 2x + 1, x+2 की होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। कितना आ गया, 110। बेटा x² कितना हो चुका है, 3x² प्लस 2x एंड 4x, टोटल कितना हो गया, 6x, एंड 1 और 4 कितने हो गए, 5 हो गया। सर 1 हो गया, 110। देखते हैं क्या बनेगा, 3x² प्लस 6x प्लस 5, 110 इधर आएगा तो क्या बनेगा, 110 इक्वल्स टू ये, तो ये बनेगा 3x² प्लस 6x माइनस 105, माइनस 105 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये 3 कॉमन आ जाएगा, क्या 3 के टेबल में तीनों आ रहे हैं, सर 3 × 3, 3 × 6, क्या 3 के टेबल में आ रहा है। क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल 3 का, क्या सर डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड हो जाए तो कंप्लीट नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 501 कितना होगा, 6 हो गया ना, तो 6 3 के टेबल में आता है तो ये 3 के टेबल में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, हाँ x² प्लस 3 2 जा 6, 8th क्लास में सीख लेता है बच्चा ये चीजें, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 इक्वल्स टू 0, 3 जाएगा डिवाइड में तो ये बचेगा बेटा x² प्लस 2x माइनस 35 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे इसको सोल्व करना है। ठीक है, करिए इसको नोट, कर सकते हैं, कर सकते हैं। फिर देखो a की वैल्यू b एंड c, थोड़ा सा सोल्व कर दो ना, आसान हो जाएगा क्वेश्चन इस तरीके से। क्या इसके फैक्टर नहीं मिलेंगे आपको स्प्लिट द मिडिल टर्म से। मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या चाहिए, माइनस का 35, माइंड एक्टिव रखा करो, माइंड को फटाफट चलने दिया करो। मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 35, ऐड करने पे 2, क्या हो सकता है सर, हो सकता है सर माइनस का 7 प्लस का 5, 7 5 जा 35। ठीक है, करिए इसको नोट। देखिए कहता है सर डिवाइड 16 into 2 parts such that twice the square of, such that twice the square of the greater part, twice the square of the greater part exceeds the square of, exceeds the square of the smaller part, the smaller part by 164। चलिए ये क्वेश्चन है आपका। अपने को कहता है सर 116 को 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करना है, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटर पार्ट, अगर बड़े वाले पार्ट का डबल करके, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ ग्रेटर पार्ट की स्क्वायर करके अगर डबल कर दूं तो वो ज्यादा है होता है किससे, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट बाय 164 से। ठीक है, देखो तो आपको पहले तो 16 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए तो बच्चों पहले मान लो क्या दोनों क्या है, लेट स्मॉलर पार्ट क्या होगा, x मान लो, और ग्रेटर पार्ट को क्या मान लू मैं, y। देखो जब भी 16 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा ना, उसमें से एक तो होगा छोटा और दूसरा क्या होगा, बड़ा। अगर जैसे 16 को लिखूं मैं, 16 को 4 + 12 भी तो लिख सकता हूँ, 16 को 15 + 1 भी तो लिख सकता हूँ, लेकिन उन दोनों में से एक छोटा होगा और दूसरा क्या होगा, बड़ा होगा। मैं छोटे वाले पार्ट को x मान लेता हूँ और बड़े वाले पार्ट को क्या मान लेता हूँ, y मान लेता हूँ। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो 8 + 8 16 तो होता है, लेकिन उसने 2 पार्ट्स की बात की है, ना कि 2 इक्वल पार्ट्स की बात की है।
तो इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट करना तो सीधा ही कर देता, वो बोला है सर 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करना है और उसमें से ग्रेटर और स्मॉलर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब इक्वल नहीं है दोनों, तो होंगे वो दोनों अलग अलग। ठीक है, आइए भी, तो स्मॉलर पार्ट्स क्या होगा x और ग्रेटर पार्ट को मैंने क्या मान लिया, y मान लिया। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो क्या बोला उसने, सच दैट ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटर पार्ट एक्सीड्स द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट बाय 16। ठीक है, देखो पहले तो एक बात बताओ मेरे को, अगर स्मॉलर पार्ट x है ग्रेटर पार्ट y है तो कह सकता हूं सर x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 होगा, 16 ही होगा, यानी दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा, 16 होगा। इसको इक्वेशन में 1 मान लेता हूं। अगेन अब देखते हैं सेकंड कंडीशन क्या है। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्क्वायर ऑफ द ग्रेटर पार्ट, पहले तो मैं करता हूं स्क्वायर, ग्रेटर पार्ट की स्क्वायर करता हूं, तो y की स्क्वायर और कर दिया मैंने ट्वाइस। उसने बोला ना द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटर पार्ट ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटर पार्ट एक्सीड्स द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट, ये बड़ा है, किससे बड़ा है, तब स्मॉलर पार्ट की स्क्वायर कर दो, कर दी सर, और फिर भी 164 से, तो ये कंडीशन क्या है। इस लाइन का समझ में आ गया आपको, लाइन समझ आई आपको, ये नहीं आई अभी, पढ़ो इसको, पढ़ो इसको एक बार, दो बार पढ़ो इसको लाइन को। उसने ये बात बोल दी है कि ग्रेटर पार्ट की स्क्वायर करके दुगना कर दो, फिर भी वो बड़ा रहेगा किससे, स्मॉलर पार्ट की स्क्वायर से 164 से भी ज्यादा है, यानी कि ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है वो एक्सीड है, ज्यादा है, कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, ग्रेटर पार्ट की स्क्वायर करके डबल कर दिया मैंने, ग्रेटर पार्ट की स्क्वायर करके डबल कर दिया, फिर भी ये पार्ट क्या है, बड़ा है, कितना बड़ा है सर, स्मॉलर पार्ट की स्क्वायर करके 164 ऐड करके, इतना बड़ा है ये, यानी कि कितना बड़ा है, 164 ज्यादा है। ठीक है, अब देखिए 2y² क्या मैं कह सकता हूँ 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 4 2 जा 4, यानी कह सकते हैं y² इज इक्वल्स टू x² प्लस 82, कैंसिलेट कर सकते हैं, प्लस माइनस आ जाए तो सबका कैंसिलेशन होना चाहिए। अच्छा, यहां से किसको फ्री करना चाहते हो आप, सारा क्वेश्चन x में बनाना चाहते हो या सारा क्वेश्चन y में बनाना चाहते हो, सर सारा क्वेश्चन x में बनाना हुआ ठीक रहता है क्योंकि मैंने ज्यादा x वाले क्वेश्चन सोल्व किए हैं, तो यहाँ से किसको फ्री करना पड़ेगा, y को फ्री करना पड़ेगा, तो बता सकते हो यहाँ की y की वैल्यू कितनी आएगी, 16 माइनस से, तो ये जो y की वैल्यू है इसको मैं यहां रख देता हूं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे सर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से मैंने क्या किया, y की वैल्यू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 82, ये मैंने यहां रख दिया। बेटा इसको होल स्क्वायर से सोल्व कर दो, क्या होएगा, a माइनस बी की होल स्क्वायर क्या होता है, 16 की स्क्वायर क्या होती है, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 82, सही है इतना। यहां मैंने फॉर्मूला लगा दिया, कौन सा, a माइनस बी की होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, 16 की स्क्वायर नहीं आती, क्या बात है, 256 माइनस 32x है 82, 256 माइनस 32x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 82, तो एक फायदा हो गया, क्या फायदा हो गया यहाँ पे, सर ये वाली टर्म कैंसिल हो गई। ठीक है, क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा ये, तो ये बन जाएगा 256 माइनस 32x इज इक्वल टू 82, एक्स वाली टर्म को तो मैंने यही रखा, इसको मैंने उधर भेज दिया, क्या बनेगा 82, बनी नहीं क्वाड्रेटिक, तो क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है, क्वाड्रेटिक नहीं बनी तो अपने क्या करें, नहीं बनी तो नहीं बनी, उसमें क्या, मतलब क्वाड्रेटिक तो बना ना, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं हुआ, ये क्वाड्रेटिक हुआ, आगे सोल्व हो गया, तो अपने क्या करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कितना बनेगा, माइनस का 32x इज इक्वल टू, दोनों को सोल्व कर दो, 6 में से 2 गया 4, 5 में से 18, 8 9 10 11 12 13 15 7 बचेगा, और यहाँ पे कितना आएगा 1, कितना बचेगा 174 विद नेगेटिव साइन, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 174 डिवाइडेड बाय 32, हाँ होएगा ये तो कट, 7 पे 21 कितने पे जाएगा 16 पे, और ये कितने जाएगा 2 8 जा 2 7 जा 14, तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, पॉजिटिव इंटीजर है ना, 16 अपॉन में 87 अपॉन में 16, 87 अपॉन 16,
द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट। तो स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट बोला था उसने, ना कि डबल हो गए, ठीक है। एक्सीड्स द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ 164। तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा, ये अपने गलती कर दी, यहाँ पे 2 नहीं आएगा। यहाँ पे 2 नहीं आएगा क्योंकि इसने सिंपल बोला था ना, एक्सीड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट, उसने डबल नहीं बोला। यहाँ पे तो ट्वाइस बोला था लेकिन उसने यहाँ डबल नहीं बोला, तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा। अगर यहाँ 2 नहीं आएगा तो फिर ये कितना रहेगा, 164। क्वेश्चन बाकी सेम है, यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो जो वैल्यू है अपने इसमें पुट कर देंगे, कोई बात नहीं, इसी में चेंज हो जाएगा। नोट तो नहीं क्या होगा अभी, 2y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 164 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। y की वैल्यू है 16 माइनस एक्स, तो 16 माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा 2, और ये हो जाएगा अपने पास में 164। बस ये कैलकुलेशन थोड़ी चेंज करनी है, अभी कर देते हैं, कोई बात। स्क्वायरिंग का फॉर्मूला तो वही लगेगा, क्योंकि उसने नेचुरल की बात की थी ना, ये नेचुरल नहीं आ रहा क्योंकि डिविजिबल पूरा होना चाहिए। चलो देखते हैं, 2 को तो रहने दो, इसका होल स्क्वायर क्या बनेगा, 16 की स्क्वायर क्या बना था, कौन सा 12, 16 की स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड प्लस 164। तो बेटा ये बनेगा, डबल कर दो इसको, कितना बनेगा, 6 6 12, एक कैरी 5 5 10 11, 1 कैरी 2 2 4 1 5 माइनस 16 2 जा क्या होता है 32x एंड प्लस में क्या बनेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 164। क्लियर है इतना क्या, और ये बन जाएगा अपने पास में 2x स्क्वायर। सो हम 32 और 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 64, और ये बनेगा 2x स्क्वायर, ठीक है। आइए भी इन सभी टर्म को उधर लेके जा रहा हूं, तो ये आएगा, पहले मैं क्वाड्रेटिक लिख दूं, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 64x एंड प्लस का 512 एंड माइनस 164 इज इक्वल टू 0। ये वाला स्टेप चेक कर लोगी, आ गया समझ में। कटेगा, देखो कैसे, 2x स्क्वायर तो यही था राइट साइड, लेफ्ट साइड में, इसको मैं इधर ले आया तो क्या लिखा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद कौन सी टर्म होती है x वाली टर्म, माइनस का 64, क्या लिख दिया माइनस का 64, सब लेफ्ट में लेके आ रहा हूँ। और ये लेफ्ट में था 512 पॉजिटिव था, ये रहा पॉजिटिव 512 एंड माइनस का 164, क्योंकि पॉजिटिव टर्म है राइट से लेफ्ट में आएगी तो वो क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, इक्वल टू 0। तो बेटा इन दोनों को सोल्व करना, क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, और ये तो सर सिंगल ही है, इन दोनों को सोल्व कर दो, प्लस होंगे माइनस होंगे सर, माइनस होंगे, साइन पॉजिटिव आएगा, तो ये बनेगा 12 में से 4 गया कितना बचेगा 8, यहाँ पे कितना बचा अपने पास 10 और 0 10, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पे बचा अपने पास में 4, 4 में से 1 गया 3 इज इक्वल टू 0। तो बेटा अपने पास ये आ चुका है पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें एक्स स्क्वायर आ गया है, तो यहां से अपने को इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास दो आंसर आएंगे, ठीक है। और इसके फैक्टर्स क्या क्या बना रहे हो आप, हाँ फिर करना पड़ेगा इसको द्वाराचार्य से, ठीक है, करिए इसको नोट।